हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया है और उसके बाद हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, जहां पर हमने sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 इन सभी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है। अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से होते हैं, बट अब हमें ये पढ़ना है कि उस हाइब्रिडाइजेशन को निकाला कैसे जाता है। दैट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन की बात अब हम करने जा रहे हैं। तो इस हाइब्रिडेशन को भी तीन मेथड से डिटरमाइन किया जा सकता है, और भी बहुत सारे मेथड है जहां से डिटरमाइन किया जा सकता है, बट हम यहां पर तीन मेथड की बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेथड फर्स्ट की मैं बात करता हूं। मेथड फर्स्ट में मैं बात करूं, अगर हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे दी जाए या हाइड्रोकार्बन दे दी जाए, उनके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले मैं वो बात करता हूं। इफ ए कार्बन attach with only single bond then the hybridization of carbon is sp3। पहला मैंने क्या बोला, अगर कोई मेरा एक ऐसा कार्बन जो केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है, देन उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, ये CH4 का मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं। यहां CH4 के अंदर आप देख पा रहे हैं कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और को भी केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। बात क्लियर है? इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं लेता हूं C2H6, इथेन। क्या बोलते हैं इसे? इथेन बोलते हैं, C2H6। एक कार्बन जिसने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं और चौथा बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बना रखा है। दैट मींस यहां भी कार्बन के पास केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है केवल केवल, तो उसका क्या हो जाएगा? उसका हाइब्रिडेशन भी sp3 हो जाएगा कार्बन का। बात क्लियर है? ये थी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ ए कार्बन अटैच विद ओनली डबल बॉन्ड, अगर कोई ऐसा कार्बन वो केवल और केवल एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, दैट मींस कोई एक ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें मेरा कोई एक कार्बन केवल एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, देन उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 हाइब्रिडेशन कहलाएगा। बात क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं C2H4, दैट मींस ये देख पा रहे हैं आप, ये है मेरा C2H4 जिसमें एक कार्बन एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और 2 सिंगल बॉन्ड है जिससे वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा sp2, क्योंकि हमने क्या बोला, अगर कोई कार्बन एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। बात क्लियर है? इसी तरह मैं नेक्स्ट बात करता हूं, इफ ए कार्बन अटैच विद 2 डबल बॉन्ड, अगर कोई कार्बन मेरा 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या फिर और 1 ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। क्या बोला मैंने? अगर कोई मेरा एक ऐसा कार्बन जो या तो 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, देन उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन कहलाएगा। बात क्लियर है? इसके भी एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख पा रहे हैं आप C2H2, 2 कार्बन है और 2 ही हाइड्रोजन है, तो दोनों कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। दैट मींस वो मेरा एक कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं बात करूं ये वाले मॉलिक्यूल की, इसमें आप देख पा रहे हैं सेंटर वाला जो कार्बन है वो कार्बन 2 डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उस सेंट्रल कार्बन का हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। बात क्लियर है? तो sp में 2 कंडीशन क्या पड़ी? sp में 2 कंडीशन हमने पढ़ ली है कि अगर कोई कार्बन या तो 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो या एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, दोनों केस में उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन आएगा। sp2 के अंदर केवल और केवल एक ही डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, और सारे ही सिंगल बॉन्ड हो, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो वो मेरा sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। बात क्लियर है? अब बात करते हैं एक एग्जांपल के जिससे हमारा सारा मेथड 1 क्लियर हो जाए। देखिए मैं बात करता हूं CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ एक कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक और कार्बन लगा हुआ है। उस कार्बन के बाद क्या है? सिंगल बॉन्ड से एक CH2 जुड़ा हुआ है, उस CH2 सिंगल बॉन्ड से फिर CH जुड़ा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड कार्बन है, और फिर लास्ट में डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है। तो यहां पर हर कार्बन के हाइब्रिडेशन की बात कर लेते हैं। तो पहले कार्बन की बात करूं, वहां पर क्या है बताइए? वहां पर केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। उसके बाद आप देख पा रहे हैं सेकंड कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड आ गया है, तो उसका sp2 हो जाएगा। थर्ड कार्बन के पास क्या हो जाएगा? वहां भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट था एक, तो उसका भी क्या हो जाएगा बताइए? उसका भी sp2 हो जाएगा। फिर मैं आगे बात करता हूं, तो जो नया कार्बन आया है उसके पास
ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो उन दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, उन दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, उसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। उसके आगे बढ़ते हैं, आगे आप देख पा रहे हैं वो वाला कार्बन मेरा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ है तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। उसके आगे मूव करते हैं तो एक कार्बन ऐसा है जो दो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दैट मींस उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा। और लास्ट में जो कार्बन है वहां पर आप देख पा रहे हैं कि केवल एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो, तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया मेथड वन कैसे किया हमने।